नमस्कार दोस्तों, मोहन जेनिक्स में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे भी और इस तरह की वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे। किसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे कि सम ऑफ टू और मोर पीरियोडिक सिग्नल। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये ट्रिकी हो जाते हैं। गेट में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इस टॉपिक को कभी मत छोड़िएगा। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और इसमें गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को बनाने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि द सम ऑफ टू और मोर देन टू पीरियोडिक सिग्नल विल बी पीरियोडिक इफ रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आर रैशनल नंबर। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बोला था कि फंडामेंटल टाइम पीरियड किसका निकालना है, सम ऑफ टू और मोर देन टू पीरियोडिक सिग्नल का। लेकिन उसके लिए पहले हमें यह भी तो चेक करना पड़ेगा कि उसका सम भी पीरियोडिक है कि नहीं, क्योंकि कोई सिग्नल पीरियोडिक होगा तभी ना उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकलेगा। तो इसीलिए पहले हमें उसे चेक करना होगा कि वो पीरियोडिक है कि नहीं। और ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, आइदर फंडामेंटल टाइम पीरियड का रेशियो निकालेंगे या फिर फ्रीक्वेंसीज का। और वो रेशियो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। वो नंबर जिसे कि हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा हूं, क्योंकि Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इंफिनिटी नंबर हो जाएगा ना, इसीलिए। तो P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर ये P और Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए कि रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आप लोग मुझे एग्जांपल बताइए कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर के। चलिए मैं ही बता देता हूं। एग्जाम्पल है इसके √2, √3, √5, √9। जी नहीं, √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 का वैल्यू क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये सारे रूट्स जिनका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आता है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। और भी इरेशनल नंबर के एग्जांपल जैसे कि पाई, 2 पाई या फिर पाई बाई 6, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, 3.14। ऐसे से बहुत सारे वैल्यू आते हैं ना, इसीलिए ठीक है उसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं बता सकते। लेकिन पाई को तो दोस्तों हम 22/7 करके लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये P बाई Q तो हो गया। तो अब सोचिए कि पाई फिर इरेशनल नंबर क्यों हुआ। चलिए मैं बता देता हूं कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ठीक है। इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर आप लोगों को मैं और भी रेशनल नंबर के एग्जांपल बताऊं तो e⁻², e⁻6 और e⁻I2, है ना, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। इस तरह से हमने इरेशनल नंबर के एग्जांपल समझ गए और रेशनल नंबर क्या होता है समझ गए। अब हम अपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर वापस आते हैं और ये समझते हैं कि सम ऑफ टू और मोर पीरियोडिक सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। ये कैसे समझेंगे, तो इसके लिए मान के चलते हैं कि xt ऐसा है जिसमें x1t प्लस x2t प्लस x3t, इस तरह से बहुत सारे पीरियोडिक सिग्नल का सम है, ठीक है। तो इन सारे के क्या होंगे दोस्तों, टाइम पीरियड होंगे। इसका मान लीजिए t1 है और इसका फ्रीक्वेंसी भी होगा f1 या फिर रेडियन पर सेकंड के टर्म्स में बोलूं तो ω1। उसी तरह इसका भी होगा, इसका क्या होगा t2, f2, ω2, इसी तरह सारे के होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जानने के लिए कि पीरियोडिक है कि नहीं, क्या करेंगे t1/t2, f1/f2 या फिर
ओमेगा 1/ओमेगा 2 निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये रैशनल है कि नहीं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा xt क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। तो चलिए यहां तक तो हम समझ गए कि xt पीरियोडिक है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे। लेकिन अब इसका क्या करना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड भी तो निकालना है। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ इस सिग्नल के टर्म्स में जाएंगे तब दोस्तों हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम ऑफ T1 T2 या जितने सारे हैं उन सभी का एलसीएम निकालना होगा। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा T0, जो कि हमारा xt का फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। अगर फ्रीक्वेंसीज के टर्म में है तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो F0 निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF ऑफ F1 F2 F3 ऐसे करके जितना भी दिया रहेगा उन सभी का HCF निकालेंगे। और अगर ओमेगा यानी कि रेडियन पर सेकंड वाले फ्रीक्वेंसी के टर्म में रहेगा तब भी क्या करेंगे, HCF ही निकालेंगे। ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 इस तरह से जितने भी दिए रहेंगे सारे के HCF निकालेंगे। तो इस तरह से हम समझ गए। तो चलिए झट से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे गौर करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए sin 4πt प्लस cos 2t। अब आप यहां पर दोनों ही मेथड से बना सकते हैं, एक एफटीपी वाले मेथड से, दूसरा फ्रीक्वेंसी वाले मेथड से। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो हम झट से देख सकते हैं इसका, तो फ्रीक्वेंसी वाले मेथड से ही बनाते हैं। तो ओमेगा 1 क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ इसे साइन ओमेगा 0t से कंपेयर कीजिए। ओमेगा 1 क्या हो गया, 4 पाई। उसी तरह ओमेगा 2 क्या हो गया, इसे कॉस ओमेगा 0t से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, 2। तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या होगा, 4 पाई/2। इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई। और 2 पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर। और अगर इर्रेशनल नंबर आ गया तो दिया हुआ सिग्नल क्या होगा, ए पीरियोडिक सिग्नल। तो अभी तो हम ये पीरियोडिक सिग्नल का एफटीपी नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये क्या हुआ, ए पीरियोडिक सिग्नल। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे गौर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को में इसको फिर से हम क्या करेंगे, ओमेगा साइन ओमेगा 0t से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ ओमेगा 1 क्या आ गया, 2 पाई। और ओमेगा 2 क्या आ गया, कॉस ओमेगा 0t से कंपेयर कीजिए तो ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, √2 पाई। अब इसको क्या करेंगे, सेम इसका रेशियो निकालेंगे, ओमेगा 1/ओमेगा 2। आप रेशियो के लिए ओमेगा 2/ओमेगा 1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल ओमेगा 1/ओमेगा 2 निकाल रहा हूं। तो ये क्या आएगा, 2 पाई/√2 पाई। इसका वैल्यू क्या आ गया, √2। √2 इज इर्रेशनल नंबर, इसीलिए x2t क्या हो जाएगा, जी हाँ x2t क्या हो जाएगा, ए पीरियोडिक सिग्नल। अब झट से लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ओमेगा 1 क्या होगा, सेम साइन ओमेगा 0t से कंपेयर करूंगा तो 4 पाई, ठीक है। और इसे कॉस ओमेगा 0t प्लस फाई से कंपेयर करूंगा तो ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, ये फेज शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ ओमेगा 2 क्या होगा, 7 पाई। इस तरह से फिर से इसका रेशियो निकालेंगे, ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, ओमेगा 1/ओमेगा 2 4 पाई/7 पाई। और इसका वैल्यू क्या आता है, 4/7। तो 4/7 क्या है, रैशनल नंबर, इसीलिए दिया गया क्वेश्चन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक है तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, एफटीपी। एफटीपी मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो चलिए ओमेगा 1 हमें पता चल गया, ओमेगा 2 पता चल गया। तो एफटीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा 0 निकालने के लिए HCF ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो HCF ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ HCF ऑफ 4 पाई और 7 पाई। 4 पाई और 7 पाई का HCF क्या होगा दोस्तों, पाई, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है, T0। तो T0 का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई/ओमेगा 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई/पाई। तो T0 का वैल्यू कितना आया, 2। तो ये हो गया पहला मेथड जिसमें हमने ओमेगा 1
और ओमेगा 2 के फॉर्म से निकाला। अब आप लोगों को मैं T1 एंड T2 के फॉर्म से भी बता देता हूं। तो T1 क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 से T1 निकालना है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई बाई ओमेगा 1 और इसका हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा 2। तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 4 पाई इज इक्वल टू 1 बाई 2। उसी तरह T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 7 पाई इज इक्वल टू 2 बाई 7। अब फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम पीरियड के टर्म्स में क्या था, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। तो एलसीएम ऑफ किसका किसका निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 1 बाई 2 एंड 2 बाई 7। तो 1 बाई 2 और 2 बाई 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए मैं ऑलरेडी एलसीएम एंड एचसीएफ पर एक लेक्चर लिया हुआ हूं अपने चैनल पर। अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं इसको जल्दी से बता देता हूं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे और नीचे में डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमरेटर कौन कौन सा है, देखो इसका न्यूमरेटर 1 एंड 2 और इसका डिनोमिनेटर क्या क्या है, 2 एंड 7। तो बताइए आप लोग, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 क्या आएगा, 2 और एचसीएफ ऑफ 2 एंड 7 क्या आएगा, दोनों ही प्राइम नंबर है तो क्या आएगा एचसीएफ 1। तो इसीलिए क्या आ गया आंसर अल्टीमेटली टी नॉट का 2। तो इससे भी 2 आ गया, इससे भी 2 आ गया। दोनों ही तरीके से हमने निकाल लिया कि फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ x3t क्या होगा, 2। इस तरह से ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।